इनको ना झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है। किने किने बोलो ना। अरे ये आप पार्टी के अच्छा यूएसपी ईमानदारी। अब मैं तथ्य रखने जा रहा हूँ। दो भाग हैं जो उसके। जी। एक तो है जो भूमि खरीदी जाती है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, और दूसरा है चंदा उसके निर्माण के लिए। अब तथ्य है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 18 मार्च को घाटा संख्या 243, 244, 248 से खरीदी गई 1208 हेक्टेयर जमीन पहले हरीश पाठक, कुसुम पाठक के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन के बेटे को 2 करोड़ में दी गई। फिर उन्होंने क्या नाम जो है 18.5 करोड़ में बेची। अरे सुनिए ना यार, आप पहले गवाह देखिए उसमें कौन है भाई साहब। अरे सुनिए ना, अरे देखिए ना पहले तरीका, एक ईमानदारी कितनी है। ये जो है ना नए नए हैं। बार ना पढ़िए, मैं स्क्रिप्ट दुबे जी थोड़ा मैं आपको चांस दूं। ईमानदारी मैं दे दूंगा, मैं आपको चांस दे दूंगा, दे दूंगा चांस। आइए जी। अभी मान लीजिए रियल एस्टेट, हम इस नोएडा में खड़े हुए हैं, ये बड़ा हैपनिंग सेक्टर है, सेक्टर 18। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो क्या सारे क्या नाम जो परचेजर और जो सेलर हैं डायरेक्ट हो जाते हैं क्या? मैं शैलेंद्र जी एक बात कहता हूं, एक तो 500 सालों के बाद मंदिर बना, अब उसके जड़े हुए पुर्चे निकाल के लाते रहिए आप, कोर्ट को फैसला करने। इनकी मानसिकता यही तो दर्शाती है, यही तो दर्शाती है, लोगों को यही समझना क्या। मैं दरअसल एक बात कहता हूं, अगर वो सब जुडिस है तो सब जुडिस है, मैं आ जाऊंगा, मैं अपने आप से आऊंगा। दुबे जी सब जुडिस है तो सब जुडिस, उसका फैसला आने दीजिए। इन्होंने जो कहा, मुझे मालूम है चुनाव है, मुझे चुनाव में ये कह रहे हैं सब जुडिस है, प्रभु श्री राम आराध्य हैं, उनके ऊपर इस तरह का जो इल्जाम लगाना, अगर फैसला पक्ष में आता है श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के, ये लोग क्या माफी मांगे सार्वजनिक तौर पे? जो सर देखिए, पहली चीज तो मुझे नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हैं, सुन तो लीजिए। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अवध नगरी का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर मेरा घर है, जहाँ बिजथुआ धाम है, जहाँ हनुमान जी ने फर्जी राम भक्त कालनेमी का वध किया था। मैं फर्जी राम भक्तों से भलीभांति परिचित हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात दुबे जी सुनिए। बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे कहा था आपसे विद्यार्थी जी से कि अगर 6 पुराण इनको मालूम है, इसके मतलब ये नहीं कि ये विद्यार्थी हैं, और आप अगर अयोध्या में पैदा हो गए तो या अयोध्या के बगल में तो आप ये नहीं गुरु वशिष्ठ नहीं हो गए आप भी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, गुरु मेरी बात सुनिए, आपको नहीं लेकिन सुनिए ऑलरेडी मामला कोर्ट में है। तो फिर ठीक है ना, तो ठीक है, आने दीजिए फैसला, आने दीजिए। आप ऐसे बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ तो वक्त राम ने अयोध्या से इनको हरा दिया, इसके बावजूद इनको समझ में नहीं आ रहा। बताइए, आराम दुबे, आराम शैलेंद्र मैं दोनों उंगली मत दिखाइएगा, बदतमीज बात मत करिएगा। आराम से शैलेंद्र लखनऊ और मैंने मुकदमा कर रखा है। अरे एक मिनट शैलेंद्र आराम से, कोई बात नहीं कर रहा हूँ। शैलेंद्र मैं बोल मैं आराम से मैं दुबे नहीं करेंगे, नहीं कहा ना, नहीं कहा मैंने, आप नहीं कहेंगे, भागी मत यहाँ से। सुनिए दुबे मैं आपके नाम मैं कह रहा हूँ चुप हो जाइए, मैं कह रहा हूँ चुप। दुबे से आप बात करेंगे, दुबे धुंधला क्या होता है, क्या होता है, ये कैसे बोल दुबे? अरे दुबे खड़े रहोगे यहाँ पे, दुबे ये कैसे बोल रहे हैं? शैलेंद्र क्या है यार, मैं कह रहा हूँ, चलो होल्ड ऑन दुबे, शैलेंद्र आराम, दुबे चैनल बैठती हैं, आप भी बैठते हैं, हम लोग कभी तुम तलाक से बात करते हैं? दुबे क्या है ये चक्कर? नहीं ना, आप चुप रहिए, शैलेंद्र मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। शैलेंद्र अगर मेरा ना तुम दुबे ये सर है कौन? मैं बताऊंगा कौन है। आप अमीर से बात करेंगे, आप चुप रहेंगे, आप अमीर से बात करेंगे। शैलेंद्र क्या कर रहे हैं आप? ये पहली बार आप आए हैं क्या डिबेट में? दुबे सर एकदम शांत हूँ। मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो दुबे मेरी बात सुनो। पहली बात, तुम पहली बार डिबेट में आओ, मुकदमे की बात नहीं। अरे सर मैं 10 डिबेट, मेरी बात सुनो, पहली बार दुबे आए, एक गलती हुई हमसे कि मैंने कहा था कि जो हमारी डिबेट में पहली बार आता उसके लिए ताली बजा के स्वागत होता, पहले ताली बजा के स्वागत करते था। अरे मैं 10 डिबेट कर चुका हूँ आपके साथ।
एक मिनट को दुबे देखो, बहस नहीं, आराम से, आराम। अब आप खत्म हो गई बात, अब खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। महाराज आप जिस दिन आए उसी दिन बहस करवा दी आपने। हमने क्या करवा दिया सर? हमने क्या कर दिया? आप ही ने कहा। हम तो आपके दर्शन करने आए थे। अरे ऐसा कैसे दर्शन करेंगे आप भाई? हो रहे हैं आपके, हमको खुशी हो रही है। नहीं, आपने आज ऐसा दर्शन करा दिया मुझे, मेरे बहस में इतनी ज्यादा गंभीर बहस हो गई। जी हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी जी, तो मैं ये बता रहा, जिंदगी तो जब बदल गई और उसके बाद फिर जो तमाम सारे लोग मिले, उन्होंने आपसे आपके इल्म के बारे में, आपके ज्ञान के बारे में, हाँ, तो सवाल क्या पूछते हैं? पढ़ा, कैसे पढ़ा, किससे पढ़ा, सबको जो जिसके समझ में आता हम देते रहे। अच्छा, ये जो दोनों लोग लड़ रहे हैं, क्या पहले से प्लानिंग बना के आए थे कि नूरा कुश्ती लड़ेंगे? अब ये तो सवाल इन्हीं से पूछना चाहिए कि भाई दो लोग जो लड़ रहे हो, ये पहले से ही तय करके आते हो कि लड़ाई? डिबेट में ऐसा नहीं होता, वैसे हो जाता, मेरी डिबेट में तो अक्सर नहीं होता है, कभी नहीं होता, लेकिन हो गया तो हो गया। जी, मैं आराम से मैं दे रहा हूँ उसके बाद। जी, खैर, ये आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं की आदत हो चुकी है, हार की हताशा में वो फुटेज खाते ही रहते हैं। कोई न कोई मुद्दा उठाएंगे, उसमें वो जबरदस्ती बोलने की आदत पड़ चुकी है कि मैं यहाँ का वहाँ का। संजय जी का इतिहास सबको पता है, वो कब क्या थे, कैसे थे, अनूप सांडा सब बताएंगे। उस चीज में मत जाइए, क्योंकि आज वो कहाँ पे हैं, उस चीज की चर्चा करिए, उनकी क्रेडिबिलिटी पर। वो हमेशा मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। हाँ जी। नहीं, बेफालतू का फुटेज खाया गया यहाँ पे, और एक ऐसा मुद्दा उठाया गया जिस मुद्दे कोई मतलब नहीं। दिल्ली का जब मुद्दा आता है, इधर उधर की बातें होती हैं। केजरीवाल जी वादा करके आए थे, 28 वादे किए थे, 10 गारंटी दिए थे, लेकिन एक भी उन्होंने वादा नहीं पूरा किया। वो कहे थे हम बिजली का बिल माफ करेंगे। आप लोग जो लोग दिल्ली के अंदर हैं, जिनको बिजली का बिल देना पड़ता, पहले 6 बिजली के बिल आते थे, अब 13 बिजली का बिल आता, 28 दिन के अंदर आता। जबरदस्त सरचार्ज जो टैक्स लगा करते हैं। कहे कि अगर जो बिजली का बिल आया उसको हम माफ करेंगे तब, जब अगली बार हम आएंगे तब। मतलब उसके बाद में कहते हैं कि जल निगम इनका उतना घाटे में है जितना दिल्ली का बजट में, मतलब माफिया, जल टैंकर माफिया भर गए। और उसके बाद कहते हैं कि हम भैया जो जल का पैसा आया है उसको हम माफ करेंगे तब, कि जब हम अगली बार आएंगे तब। पंजाब में वादा करके 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, कुछ नहीं देंगे। 17 लाख बेरोजगार युवक दिल्ली के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बंदा चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेंगे। मार्शल बस के अंदर थे, कहे हम इनको परमानेंट करेंगे, उनको भी हटा दिया। इन्होंने कहा कि आशा कर्मी, एएनएम, उनको परमानेंट करेंगे, उनको हटा दिया। साहब, रोजगार किसको? राइट जी, इतना मुद्दा इन्होंने गिनाया। आप पूरे दिल्ली के चुनाव के अंदर देख लीजिए, हमने 12 साल का अपना काम गिनाया। जब हमने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, कहें कैसे करोगे? हमने कहा महिलाओं की बस की यात्रा फ्री करेंगे, कहें कैसे करोगे? हमने कहा पानी फ्री करेंगे, कहें कैसे करोगे? हमने सब करके दिखाया। अब आप देखिए, हमने कहा महिलाओं को सम्मान योजना के तहत 21 रुपए देंगे। इन्होंने सदन के अंदर, आपने देखा किस तरीके से अंबेडकर करके मजाक उड़ाया। हमने कहा जब बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सारा इलाज देंगे, रमेश बिधूड़ी प्रधानमंत्री के मन से गाली देने लगा। परवेश वर्मा देखिए, एक मिनट सुनिए, लगा नहीं, शब्दों का बहुत ध्यान रखिए। सुन तो लीजिए सर, वो हमारे देश की नारी को अपमान करेगा तो मैं उस व्यक्ति का सम्मान पूर्वक नाम नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री के मन से वो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, हमारी बहन भी है, आप देख लीजिए उठा के संदीप दीक्षित का बयान देख लीजिए, अजय माकन का, कि किसी ने अगर परवेश वर्मा के खिलाफ या रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई आवाज उठाई हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रही है सुबह से लेकर शाम तक। अरविंद केजरीवाल जी मुद्दा गिरा रहे हैं,